नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसीज। एंड ये बहुत ज्यादा प्रचलन में इसीलिए है क्योंकि जो युवा है, जो यूथ है, वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टोज को लेके इसके बारे में जानने को आतुर है। ये वर्क कैसे करती है, होता क्या है, और क्या इनमें सबसे बड़ी बात क्वेश्चन आज का ये पैदा होता है कि क्या इनमें सेव करना, इन्वेस्ट करना सेफ है। इस पूरी की पूरी हाइप को हम लोग आज बर्स्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे एंड एकदम ब्रेकडाउन लेवल में बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और उसमें से क्रिप्टो करेंसीज कैसे निकली और क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर क्या है। सो दैट इज व्हाई क्रिप्टो बबल इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना हो सके पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो, और दिल खोल के इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जरा ये जान लें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी के अगर बारे में हम लोग देखें तो ये एक वर्चुअल या डिजिटल मनी है जो कि टोकन्स या कॉइन्स के फॉर्म में ट्रांजैक्ट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन, है ना, इथीरियम, आपने सुना होगा, ये सब नाम बहुत कॉमन होंगे, लाइट कॉइन, है ना, आजकल मीम जो कॉइन है वो डोज कॉइन, ये भी चल रहा है। बहुत सारे हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो कभी सोचा इनका नाम कॉइन ही ज्यादातर क्यों पड़ा? क्योंकि ये टोकन्स के फॉर्म में है जिन्हें कॉइन्स भी कहा जाता है। सो हेंस बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डोज कॉइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। इसमें जो शब्द है क्रिप्टो, क्रिप्टो इन क्रिप्टो करेंसीज, इसका मतलब है क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, जो कि इसके क्रिएशन से लेके प्रोसेसिंग तक चलता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स के अक्रॉस सारे के सारे। ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और ये टेक्नोलॉजी क्यों बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को, और जो न्यू टेक सेवी जनरेशन है उसको, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को जानना जरूरी है। तो आइए इसी बात पे हम लोग ब्लॉकचेन शुरू करते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज निकला जहां से है वो ब्लॉकचेन ही है। तो सिंपल सी बात है, ब्लॉकचेन कुछ नहीं, एक छोटा सा डेटाबेस है जो कि एनक्रिप्टेड ब्लॉक्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है और उनको एक साथ बांध देता है ताकि क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम लाइक ऑर्डर में इनका अरेंजमेंट हो पाए। अब ये क्या कहा सर, कुछ हम समझे नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर में समझेंगे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, और मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि जब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात होती है तो ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों को तीन बहुत ही अहम चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पहला है ब्लॉक्स, और बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। उसके बाद आते हैं माइनर्स, और ये फिर आते हैं नोड्स, ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब है, ऐसे समझ लीजिए, ब्लॉक मतलब फैमिली। अब फैमिली को शुरू करने के लिए दो जनों की जरूरत होती है, एक है हस्बैंड, दूसरा है वाइफ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ, इनको खोज निकालने के लिए जो wedding.com, शादी.com ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं, या फिर चाची जी, मोहल्ले की मासी जी, ये लोग काम में आते हैं। तो वही है माइनर्स, यानी कि ये एक तरीके से हो गए वेडिंग फाइंडर्स, ठीक है। ये लोग मैच फाइंड करेंगे, मैच फाइंडर्स, ये ज्यादा बेटर शब्द होगा, मैच फाइंडर्स। और जो नोड्स होते हैं, नोड्स का मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लोग परमानेंटली शादी के बंधन में इनको बांध देते हैं, है ना, और हर जगह हम लोग इनका चर्चा कर देते हैं। तो वो किसके माध्यम से फैलाते हैं? शादी के कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स। अब इसको समझिए जरा, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो जब भी, जैसे मान लीजिए एक आप हैं
और एक आपके फ्रेंड है, ठीक है। अब देखिए, आपके फ्रेंड को आपको रुपए कुछ अमाउंट आपके फ्रेंड आपको देना चाहते हैं, तो 1000 रुपए वर्थ वो अमाउंट आपके पास जाना है। अब वो 1000 रुपए वर्थ का बैंक ट्रांजैक्शन ना करके, क्योंकि कुछ बैंक चार्जेस लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि तू मेरे से बिटकॉइन ले ले 1000 रुपए वर्थ का। आपने कहा ठीक है मुझे दे दे। तो जब बिटकॉइन की बात हुई तो यहां पे डेटा जनरेट हुआ, क्योंकि जब ये अपने ऐप से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जाके बिटकॉइन ट्रांसफर करेगा तो एक डेटा डेवलप होगा, उसी से एक ब्लॉक जनरेट हो जाता है, वहीं पे एक ब्लॉक जनरेट हुआ, ठीक है। तो इस ब्लॉक में क्या है, डेटा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा जनरेट हुआ। अच्छा, इस डेटा में क्या क्या है, नॉन्स है, ठीक है। नॉन्स है 32 बिट का, 32 बिट का नॉन्स, इसको मान लीजिए हस्बैंड है। और उसके साथ में जैसे ही नॉन्स जनरेट हुआ एक हैश जनरेट होता है, हैश है 256 बिट का, 256 बिट का मान लीजिए ये वाइफ है ना, नखरे ज्यादा होता है ना, 256 बिट 32 बिट, तो ये वाइफ है। तो एक पर्टिकुलर हैश के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही नॉन्स होता है, एक हैश होगा, और एक हैश के कारण एक हैश के साथ मैचिंग एक ही नॉन्स की हो पाएगी। या आप ऐसे मानिए कि देयर इज वन लॉक एंड देयर इज वन की, ओनली द यूनिक की इज देयर। तो इसका मतलब है इन दोनों की वेडिंग करानी है, उसमें आ जाते हैं माइनर्स। अब माइनर्स का क्या काम है, कई बार आपने सुना होगा क्रिप्टो माइनिंग। सो क्रिप्टो माइनिंग किससे रिलेटेड है, इसमें जो माइनर्स होते हैं वो लोग कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम्स में क्या होगा, जो मैंने ये बताया, और इनका काम यही है, इनका काम यही है। देखिए 32 बिट का तो नॉन्स है, और 256 बिट का क्या है आपका, यहां पे हैश है। अब इनका राइट बिट के साथ राइट नॉन्स के साथ राइट हैश की मैचिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी होनी चाहिए तो फिर यहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप ये मानिए, यकीन मानिए, 4 बिलियन, मोर देन 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस यहां पे बनते हैं। इन 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करके और वो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद में एक जो ऐसा नॉन्स मिलता है, एक कोई ऐसा नॉन्स मिलता है जो कि उसके साथ फिट बैठ जाए, ठीक है, वही कहलाता है यहां पे गोल्डन नॉन्स। दैट इज गोल्डन नॉन्स। होता भी है ना, लड़की वाले बहुत सारे लड़कों, तो हैश वाले जो हैं, जो वाइफ वाले साइड वाले, वो बहुत सारे लड़कों को ढूंढते हैं, तो उनमें से कोई एक पसंद आता है, वही गोल्डन नॉन्स कहलाता है, ठीक है। तो माइनर्स का काम ये है, और जब माइनर्स इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको लगभग 12.5 बिटकॉइंस दिए जाते हैं। तो ये सोच लीजिए कि कितना ज्यादा टफ प्रॉब्लम हो गई है ना। इसीलिए आप ये भी समझ के चलिए कि ये लिमिटेड सप्लाई में है, इसीलिए ये लिमिटेड सप्लाई में भी है। उसके अलावा अब ऐसे ही ये आपके फ्रेंड ने आपको भेजा, तो ये डेटा नॉर्म्स का कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब मैं बात करता हूं नोड्स की। नोड्स यानी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहां पे ये इनक्रिप्टेड, ये मतलब हर जगह इसको भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ ये अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, इसको सभी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, क्योंकि ये अब सिर्फ आपके पास नहीं है, आपके फ्रेंड के पास भी है, वो भी इसको एक्सेस कर सकता है, वो भी इस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइज। अब ये सोचिए कि अब ये 2 जने के अलावा ये मान लीजिए 200, 2 मिलियन, 2 बिलियन लोगों के बीच में हो रहा है, तो सब में सबके पास ये कॉपी होगी। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, लेजर है ना, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, लेजर यानी कि कॉपी, बही खाता, वो है ये। तो यही नोड्स हैं। आई होप आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया हो। हैश, नॉन्स और माइनर्स क्या होते हैं, माइनिंग कैसे होती है, एंड नोड्स क्या है। तो इस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्रिएट करने की यहां पे तैयारी चलती है। अच्छा, ये जो ब्लॉक्स जनरेट हुए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हैश होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा, इसके पहले वाले ब्लॉक पे, और इसका हैश इसके पहले वाले ब्लॉक पे। तो अगर कोई हैकर ये चाहे कि मैं जाके इसमें मैनिपुलेशन कर दूं, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको वापस से रीमाइन करना पड़ेगा और वही हैश और नॉन्स लेने पड़ेंगे जो शुरुआत वाले थे। ये मतलब वैसे ही हो गया
कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ठीक है मेरी इस वाइफ से नहीं बन रही, मैं किसी दूसरे वाइफ को ले आऊं या किसी दूसरे हस्बैंड को ले आऊं। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज नेचर अलग अलग रहेगा। सो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट इज वाई ये सिक्योर है इन टर्म्स ऑफ हैकिंग, इनको हैक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है, रियल टाइम एक्सेस मिलता है सबको, और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, ट्रांसपेरेंट लेजर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो ये ब्लॉकचेन है एंड क्रिप्टो करेंसीज आपको समझ में आ गया। हाँ, यही क्रिप्टो करेंसीज है, दिस इज क्रिप्टो करेंसी। ये जो एनक्रिप्टेड डेटा है यही क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब क्या कारण है इन क्रिप्टो बुल रन का? ये जो क्रिप्टो बुल रन आया है, बुल रन का मतलब है जैसे एक सांड होता है, शायद ये रेफरेंस आपने किसी वेब सीरीज वगैरह में भी देखा होगा। ये जो बुल होता है, इस बुल की आदत ये होती है कि ये उछालता है ना। तो बुल रन का मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो है वो आ रहा है और बुल के माफिक है और वो उछाल रहा है, तो मार्केट अभी उछला हुआ है, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा बूम है। तो क्रिप्टो बुल रन आने का कारण क्या है? दो सबसे बड़े कारण है। पहला है इनकी सप्लाई लिमिटेड है। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो क्रिप्टो माइनिंग है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए इनका जो सप्लाई है वो एक लिमिटेड सप्लाई है, बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं होता है ना। तो लिमिटेड सप्लाई है, और सोचिए किसी भी चीज की सप्लाई अगर लिमिटेड है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जान रहे हैं तो उसको एक्सेस करना चाहेंगे, है ना। कई बार तो ये भी होता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी वो लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई इसका जो प्राइस होगा वो बढ़ता जाएगा। और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विडिटी को ऐसे समझिए आसान भाषा में, और कल को आपको पैसों की जरूरत है और आपको अपना फ्लैट या घर या जमीन सेल आउट करना है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आप इश्तिहार देंगे, आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसके बाद आप कांटेक्ट में आएंगे, फिर उसके बाद में कांटेक्ट में आने के बाद आपकी प्रॉपर्टी अगर पसंद आई, पहली बात तो पसंद आई उसके बाद में फिर प्रोसेस होगा रजिस्ट्री का, उसके बाद में फिर आप हैंडओवर करके आप मनी ले सकते हैं। जबकि यहाँ पे इंस्टेंट आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपके पास में कुछ बिटकॉइंस है, सेल सम आउट, आपके पास पैसा आ जाएगा हाथ क्या। सो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, एंड आज की जनरेशन को, यूथ को लिक्विडिटी ही तो चाहिए। लिक्विडिटी इज व्हाट दे वांट, एंड इसीलिए भी औरतों में कहीं ना कहीं सोने का क्रेज भी है। ठीक है, इट लुक्स गुड, दैट इज अनदर मैटर, ऑर्नामेंट्स के लिए गुड है, बट अगर आप इंडियन विमेन का देखें, सो दे आर वेरी 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 मच फैमिली सेंट्रिक। एंड ये जो एक खास बात है भारतीय महिला की, कि कभी भी जरूरत हो दे आर रेडी टू गिव आउट देयर आभूषण एंड गहने एज वेल टू सेल आउट एंड यूज। व्हाई? बिकॉज लिक्विडिटी ज्यादा है ना। कहीं भी सुनार के दुकान पे गए, उसको तुरंत कैश इन किया। सो दैट इज द रीजन ऑफ बुल रन फॉर क्रिप्टो करेंसीज। इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जरा इनके बारे में हम लोग जान लें। इनके बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे कि सबसे बड़ी बात है ग्रेटर चॉइसेस। अगर हम लोग चॉइसेस की बात करें तो यहां पे क्रिप्टो करेंसीज के लगभग 6700 टाइप्स हैं। 6700 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्रिप्टो करेंसीज है। आपको जो पसंद आ रही है आप सिलेक्ट कीजिए, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, रिपल, चिलीज, कार्डानो, बहुत सारे यार, मैं किन के नाम दूं। 6700 प्लस क्रिप्टो करेंसीज एंड मेनी आर कमिंग इन। ठीक है, तो ये प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस देती है। ठीक है, दे आर बैक्ड बाय इकोनॉमिस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिस्ट, जाने माने इकोनॉमिस्ट, इसको बैकअप दे रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि हाँ इट इज गुड फॉर दिस। जैसे कि अगर हम लोग नाम करें, फ्रेडरिक हाइक, ये एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, अगर आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा इनको। तो इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, द डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी। इसमें इन्होंने कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और फ्री मार्केट है, उस फ्री मार्केट कंपटीशन को बेटर बनाने में और फेयर बनाने में क्रिप्टो करेंसीज बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्रिंटेड मनी, प्रिंटिंग कॉस्ट आपका बचता है, आप एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ प्रिंट नहीं करना।
जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली दिस इज ट्रांसफर्ड, है ना। इन्फ्लेशन के रिस्क नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे क्या है, लिमिटेड सप्लाई है। तो सप्लाई जब लिमिटेड हो गई तो इस सप्लाई के लिमिटेड होने की वजह से इन्फ्लेशन का रिस्क यहां पे नहीं आता है ना। सो देयर इज नॉट ए रीजन फॉर इन्फ्लेशन, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकता। एंड होता भी है कि व्हाट क्रिप्टो शार्क्स डू, क्रिप्टो शार्क्स आर द पीपल जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो वो टाइम टू टाइम इसको रिलीज करते रहते हैं मार्केट में रेट्स बढ़ाने के लिए। बट अगर नेचुरली चलता रहे तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, लिमिटेड सप्लाई पे वर्क करता है, तो लेसर इन्फ्लेशन रिस्क है, कोई थर्ड पार्टी रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि अगर मैं बात करूं, मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है, मुझे इसको पैसा देना है, तो मैंने कैश ट्रांसफर किया इसके थ्रू। अब यार हो सकता है ना कि ये लेके चला जाए। अभी आपने रिसेंटली सुना था कि कई फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, उनके गाइस क्या करते हैं कि बीच में से कुछ निकाल के खा ले, तो ये थर्ड पार्टी है। तो उस थर्ड पार्टी की रिस्क वैसे ही यहाँ पे नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी है ही नहीं, सीधे सीधे दो पार्टीज के बीच में ट्रांसफर होता है। तो जैसे थर्ड पार्टीज हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, फ्रॉड्स कितने होते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के, है ना, या बैंक फ्रॉड्स आजकल यू ओटीपी नंबर वगैरह मांग के, तो वो सारे रिस्क इसके साथ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम चीपर है, ठीक, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। हालांकि आजकल बहुत सारी एप्स आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि कॉइन स्विच समथिंग करके या डीसीएक्स कॉइन ऐसा करके बहुत सारी एप्स वगैरह आ रही है। अगर आप देखेंगे दे आर चार्जिंग 3%, इसीलिए ये थोड़ा सा इलीगल है। दे आर डूइंग नॉट द लीगल वर्क, और ये चीज सही नहीं है, बिकॉज दे आर चार्जिंग 3%, अप टू 3% कई केसेस में। तो आई डोंट नो द नेम्स एंड ऑल, बट व्हेन आई गॉट इनटू द रिसर्च पार्ट ऑफ इट, तो मुझे पता चला कि दे आर चार्जिंग समथिंग 3% अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओनली, तो जो कि सही नहीं है। उसके अलावा इट इंश्योर्स एनोनिमिटी। आप किसी को क्रिप्टो भेजना चाहते हैं तो आपका जो एनोनिमिटी है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो एक लेवल ऑफ एनोनिमिटी रहता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक से ट्रांजैक्शन किया तो वो पता चल जाएगा, राइट, वो पता चल जाएगा, बट यहां से पता नहीं चल सकता, ठीक है। तो वो लेवल ऑफ एनोनिमिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्रेफर्ड, और इसके फायदे हैं ये, ठीक है, ओवरऑल फायदे हैं। और अगर हम लोग इसके डीमेरिट्स की बात करें तो इलीगल एक्टिविटीज, जैसे गैम्बलिंग में इसका बहुत यूज होता है। एक पता नहीं आपने सुना हो नहीं सुना हो, क्रिप्टोस का मैं बहुत ही वेल रिसर्च वीडियो है ये। जैसे आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है चिलीज। तो चिलीज क्या है, आप देखिए किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अलावा कोई फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, इसके रेट बढ़ने लग जाते हैं और नॉर्मली फिर ये कम हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज बेटिंग एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज में ये बहुत ज्यादा काम में ली जाती है ना। सो गैम्बलिंग वगैरह में इसका बहुत ज्यादा रिस्क है इसको यूज में लेने का। और उसके अलावा अगर हम लोग कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी काम में आ जा सकता है। ये भी हो सकता है कि चुनाव के वक्त ये भी तो है कि हमारा चुनाव आयोग कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए, तो सेंट्रलाइज सिस्टम से मैनेज हो सकता है, बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आप कैसे मैनेज करेंगे, राइट, यू कैन नॉट लुक इनटू इट, आपके पास में उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यू कैन नॉट लुक इनटू इट। सो दैट इज व्हाई मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम, टैक्स इवेजन की प्रॉब्लम, इवन टेरर फाइनेंसिंग तक की प्रॉब्लम इससे एसोसिएटेड है, राइट। नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ बैंक फ्रॉड हुए, तो अब तो आरबीआई ने कहा भी है कि उसको ट्रेस करके वापस आपका पैसा रिटर्न हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वंस यू हैव डन द पेमेंट इट इज डन, क्योंकि मैंने बताया ना वर्क ही ये उस टेक्नोलॉजी पे करता है। अब ब्लॉक बन गया, अब चेन बाइंड हो चुकी है, नोड्स बन चुके हैं, नाउ इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक, अब नहीं हो सकता वो रिवर्ट बैक, राइट। उसके अलावा आता है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि बहुत ज्यादा इनका एक्सेप्टेबल नहीं है। मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अलाउ कर दिया, बट उससे भी ज्यादा कंट्रीज अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, राइट।
इनको बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड करेंसीज नहीं है ये। उसके अलावा प्राइस वॉलेटिलिटी देखा हमने अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसीज में देखे तो बिटकॉइन जो है वो लगभग 50 लाख के पार है, ठीक है। इससे पहले करीब 4 महीने पहले ही 22 लाख था और उससे 2 महीने पहले ये 44 लाख था। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा प्राइस हाईली वॉलेटाइल है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि मार्केट के साथ टेम्परिंग की जा सकती है बिकॉज वॉलेटिलिटी है। जैसा मैंने बताया लोन शार्क्स करते क्या है, जिनके पास में बहुत ज्यादा क्रिप्टो है, ये एक साथ में क्रिप्टो रिलीज करते हैं, लोग जल्दी से खरीदते हैं तो इनकी प्राइस फॉल हो जाती है। प्राइस फॉल हो जाती है, अब फिर लोग जल्दी जल्दी में बेचने लगते हैं। वो इसीलिए बेचने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब इससे ज्यादा प्राइस कम हो, इससे पहले हम लोग बेच दें। अब वो खरीदता कौन है? वापस लोन शार्क। सो होता यह है कि ऑन एंड ऑन इनके पास क्रिप्टो का अमाउंट बढ़ता जाता है और लिमिटेड सप्लाई है, ये स्टॉक करते चले जाते हैं इस तरीके से। तो प्राइस को ऐसे टेम्पर किया जाता है, वॉलेटाइल प्राइस इस तरीके से है। सो इसीलिए अनरेगुलेटेड मार्केट है, इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इंडिया और क्रिप्टो करेंसीज का क्या स्टेटस है इसके बारे में हम लोग जरा देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो चाइना ने रिसेंटली एक बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, है ना, कंप्लीट बैन लगाया हुआ हर एक क्रिप्टो करेंसी पे। उसके अलावा ये खुद का एक बैंक इशूड डिजिटल करेंसी निकालने वाले हैं। लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट। और उसके अलावा देखिए हुआ क्या है, बिटकॉइन ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है और सेंटर जो है उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि वी आर 1.5 बिलियन स्ट्रॉन्ग, है ना। तो अगर हम लोग किसी चीज में बिलीव करते हैं, किसी चीज में यकीन करते हैं, तो वो फिर पॉसिबल होता चला जाता है क्योंकि वो हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। एंड आज का जो यूथ है वो बार बार हमेशा अब इसी में की तरफ जा रहा है कि वी वांट दिस क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट टू एक्सेस। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब कंपेल्ड है कि वो एक लीगल स्टेटस लेके आए इसके लिए और रेगुलेशंस, सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स लेके आए प्राइवेट करेंसीज को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। और इससे पहले अगर देखें तो आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने 2018 में अप्रैल 6 वेरी एग्जैक्ट, तो 2018 से पहले आरबीआई ने क्या किया था, इसको बैन कर दिया था, ठीक है। और अप्रैल 6 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया, ठीक है, इसके यूज को ओवरटर्न कर दिया। और इसके बाद से जो क्रिप्टो मार्केट है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए रिक्वायरमेंट है कि ठीक है यार, अब जब ये आ ही चुका है और लोग एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, लोगों का मन है, तो रेगुलेशंस बनाओ और इनसे टैक्स करो ताकि आप अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सको, ठीक है। तो आरबीआई का क्या स्टैंड है? आरबीआई अभी भी कहता है कि हम लोग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, भारत के लिए खतरा है, राइट। और यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि जब सभी लोग इसको कर ही रहे हैं तो चोरी छिपे करने से अच्छा है व्हाई नॉट हम लोग इनको एक ऐसा स्टेज दे दें, एक ऐसा हम लोग इनको रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म दे दें इंडिया में, जैसे जिससे कि सभी लोग इसको एक्सेस भी कर सके, ठीक है। तो जो प्रीवियस आरबीआई गवर्नर थे दुवरी सुब्बा राव, उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा होगा। तो गवर्नमेंट इसको लिमिटेड एक्सेप्टेंस दे सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे जो वे फॉरवर्ड है इसमें इसको लिमिटेड एक्सेप्टेंस मिल सकता है, इट कैन गेन लिमिटेड एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकता, ठीक है। और ये रेगुलेट होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई और जो दूसरे बैंक्स हैं हमारे, वो भी डिजिटल करेंसीज लेके आने की फिराक में है, तो वो भी कुछ अपनी डिजिटल करेंसीज लेके आएंगे, ठीक, ताकि क्रिप्टो के मार्केट में कुछ शेयर वो अपना भी क्रिएट कर सके, जस्ट लाइक चाइना, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है, इसको लेके नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, या विंटर सेशन से, विंटर सेशन में ही आप देख लेंगे, या नेक्स्ट ईयर तो फॉर श्योर हमारी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एक बिल लेके आएगी और इस क्रिप्टो मार्केट को होपफुली रेगुलेट किया जाएगा विद लिमिटेड एक्सेप्टेंस। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट सोच समझ के कीजिए, अभी मत कीजिए, अभी चेक कीजिए, जस्ट चेक फॉर इट। अभी टेम्पटिंग बहुत है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
ये क्रैश भी बहुत जल्दी होगा, है ना, क्योंकि प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। आपकी हार्ड अर्न्ड मनी, आपका जो रुपया है जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, उसको थोड़ा सा आप सहेज के रखिए। पॉलिसी देखिए इंडिया में क्या होता है, उसके बाद में डू व्हाट यू वांट टू डू, है ना। इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे आपको इनकी बेसिक मैंने वर्किंग बता दिया। अगर आपको और डिटेल में वर्किंग जाननी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मैं बहुत ही ज्यादा टेक्निकल में जाके इसकी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं गया, ऊपर ऊपर से बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपका पैसा है, सोच समझ के खर्चा कीजिए। और ये जो एप्स वगैरह है उनके थ्रू नहीं, कुछ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए। मुझे पता है कुछ है, बट मैं उनके बारे में अभी इसलिए नहीं बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा। बट आप अगर जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो बाइनेंस वगैरह के नाम से बहुत सारे हैं आपको, एंड इंडिया का भी है, तो आपको पता चल जाएगा और अच्छे से आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अभी रुक जाइए, जस्ट वेट फॉर द रूल्स ऑफ द गेम टू बी लेड डाउन एंड देन गो विद योर इन्वेस्टमेंट्स नाउ। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको सारी चीजें बताई। प्लीज वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या पार्ट सबसे पसंद आया। एंड थैंक यू सो वेरी मच, इट इज प्लेजर हैविंग यू यू नो एज माय कंपेनियंस एंड मेकिंग वीडियोस फॉर यू। अपना प्यार यूं ही मुझे दिखाते रहिए, पूरी टीम को दिखाते रहिए। प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पसंद आने पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो बस ये जो बुल रन है आपके सामने दिख रहा है, देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे रेड टेप लगाती है, कैसे लगाती है, वो सब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि अगले वीडियो में फिर से हम लोग साथ में रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।